मेक एपिक मनी अंकुर वारिकू की पर्सनल फाइनेंस पर केंद्रित किताब है। पेंगुइन के अनुसार यह किताब कमाई, खर्च, बचत और पैसे को आपके लिए काम कराने की समझ विकसित करने पर केंद्रित है। किताब को जेन ज़ी और मिलेनियल्स के लिए आसान भाषा और प्रैक्टिकल अप्रोच में लिखा गया है। अंकुर वारिकू एंटरप्रेन्योर, एजुकेटर, कंटेंट क्रिएटर और ऑथर है। अब सवाल यह है, अगर आप मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं तो क्या आपका पैसा भी आपके लिए मेहनत कर रहा है? क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान पैसे के पीछे भागते भागते अपनी जिंदगी दे देता है, लेकिन पैसे को अपनी जिंदगी के लिए काम करना नहीं सिखाता। आपकी सैलरी आपको अमीर नहीं बनाती, आपकी आदतें बनाती है। मान लीजिए आपकी सैलरी हर महीने बढ़ रही है, लेकिन साथ ही आपका फोन महंगा हो रहा है, कपड़े महंगे हो रहे हैं, बाहर खाना बढ़ रहा है, घूमने का खर्च बढ़ रहा है और हर नई कमाई के साथ आपकी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही है। तो क्या आप वास्तव में अमीर हो रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि कमाई बढ़ना और संपत्ति बढ़ना दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप कितना कमाते हैं यह महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि उस कमाई का कितना हिस्सा आपके भविष्य को मजबूत कर रहा है। आज पैसा आया और आज ही चला गया, तो आपने सिर्फ पैसा कमाया है, लेकिन आज पैसा आया और उसका एक हिस्सा भविष्य के लिए लगाया, सुरक्षित किया और बढ़ने का अवसर दिया, तो आपने अपने भविष्य को भुगतान किया है। याद रखिए, कमाई आपकी ताकत है, लेकिन पैसे को संभालने की आदत आपकी असली आर्थिक शक्ति है। सबसे पहले यह पता लगाइए आपका पैसा जाता कहां है। बहुत से लोग महीने के अंत में अपना बैंक बैलेंस देखकर हैरान होते हैं, पैसे गए कहां? लेकिन पैसा गायब नहीं हुआ, वो छोटे छोटे खर्चों में बिखर गया। कभी ऑनलाइन खरीदारी, कभी बाहर का खाना, कभी अनावश्यक सब्सक्रिप्शन, कभी सिर्फ इसलिए कोई चीज खरीद लेना क्योंकि दूसरे के पास भी है। समस्या ये नहीं कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं, समस्या ये है कि आपको अपने खर्च का पता ही नहीं है। इसलिए अपने पैसे को ट्रैक करना शुरू कीजिए। एक महीने तक लिखिए कि पैसा कहां कहां जा रहा है, क्योंकि जिस पैसे का हिसाब आपको नहीं पता, उस पैसे पर नियंत्रण ही आपका नहीं है। पैसे को नियंत्रित करने का पहला नियम है, उसे देखना शुरू कीजिए। अमीर दिखने की कोशिश बंद कीजिए। आज सोशल मीडिया ने एक खतरनाक भ्रम पैदा कर दिया है। लोग जिंदगी जीने से ज्यादा जिंदगी दिखाने में पैसा खर्च कर रहे हैं। महंगा फोन, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, महंगे रेस्टोरेंट, और फिर अंदर से चिंता, महीना कैसे निकलेगा। यह अमीरी नहीं है, यह सिर्फ अमीरी की कॉस्ट्यूम है। असली आर्थिक मजबूती कैमरे के सामने दिखाई नहीं देती, वो बैंक अकाउंट, निवेश, बचत, कम कर्ज और भविष्य की सुरक्षा में दिखाई देती है। इसलिए सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च मत कीजिए। अगर आपको अमीर दिखने के लिए गरीब बनना पड़ रहा है, तो यह सौदा बहुत महंगा है। दुनिया को दिखाने के लिए मत जिए, ऐसी जिंदगी बनाइए जिसे देखकर आपकी अपनी संतुष्टि मिले। पहले खुद को भुगतान कीजिए। महीने की शुरुआत में पैसा आता है, फिर किराया जाता है, फिर बिल, फिर शॉपिंग, फिर बाहर खाना, फिर बाकी खर्च, और अंत में अगर कुछ बच गया तो सेविंग। लेकिन ज्यादातर मामलों में अंत में बचता ही क्या है। इसलिए अपनी सोच बदलनी होगी। जो बचेगा उसे बचाऊंगा की जगह सोचिए, पहले भविष्य के लिए रखूंगा, फिर बाकी खर्च करूंगा। यही छोटा सा बदलाव आपकी आर्थिक जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्योंकि अगर सेविंग आपके खर्च के बाद बचने वाली चीज है, तो वो अक्सर नहीं बचेगी। लेकिन अगर सेविंग और इन्वेस्टिंग को शुरुआत में ही प्राथमिकता मिलती है, तो आपका भविष्य हर महीने थोड़ा मजबूत होता जाएगा। पहले भविष्य को भुगतान कीजिए, फिर वर्तमान को। निवेश की शुरुआत अमीर बनने के बाद नहीं होती,
बहुत लोग सोचते हैं अभी पैसा कम है, बाद में निवेश करेंगे। फिर पैसा बढ़ता है, खर्च बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ती है और निवेश फिर भी बाद में चला जाता है। यही बाद में कई सालों को खा जाता है। निवेश का उद्देश्य सिर्फ ज्यादा पैसा बनाना नहीं है, ये आपके पैसे को समय के साथ बढ़ने का अवसर देना है। लेकिन ध्यान रखिए, निवेश कोई जादू नहीं है और हर निवेश में जोखिम होता है। इसलिए सिर्फ किसी के कहने पर पैसा मत लगाइए। पहले समझिए, जोखिम समझिए, अपने लक्ष्य समझिए और जरूरत पड़ने पर क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्रोफेशनल से सलाह लीजिए। जल्दी शुरू करना महत्वपूर्ण है, लेकिन समझकर शुरू करना उससे भी महत्वपूर्ण है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। कमाई बढ़ी तो खर्च क्यों बढ़ा? मान लीजिए पहले आपकी आय 25,000 थी, फिर वो 40,000 हो गई। अब आपकी जिंदगी में क्या बदला? अगर आपकी बचत भी बढ़ी और निवेश भी बढ़ा तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। लेकिन अगर 15,000 की अतिरिक्त आय आते ही आपका खर्च भी 15,000 बढ़ गया तो आपकी कमाई बढ़ी है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की मानसिकता समझ सकते हैं। जैसे जैसे आय बढ़ती है, इंसान अपनी लाइफस्टाइल को भी महंगा करता जाता है। नई कमाई का पूरा लाभ वर्तमान में खर्च हो जाता है। इसलिए जब आपकी आय बढ़े तो खुद से पूछिए, इस अतिरिक्त पैसे का कितना हिस्सा मेरे भविष्य को मजबूत करेगा? क्योंकि हर अतिरिक्त रुपया खर्च करने के लिए नहीं आता, कुछ रुपए आपके भविष्य के लिए आते हैं। इमरजेंसी फंड। क्योंकि जिंदगी हमेशा आपकी योजना के हिसाब से नहीं चलती। आप कितने भी डिसिप्लिन क्यों ना हो, जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हो सकती है। काम रुक सकता है, अचानक बड़ा खर्च आ सकता है, परिवार में जरूरत आ सकती है। ऐसे समय में अगर आपके पास कोई इमरजेंसी रिजर्व नहीं है तो आपको मजबूरी में कर्ज लेना पड़ सकता है या अपने निवेश को गलत समय पर निकालना पड़ सकता है। इसलिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में इमरजेंसी फंड का स्थान समझिए। कितना रखना चाहिए यह आपकी आय, खर्च, नौकरी की स्थिरता और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन सिद्धांत सरल है। मुसीबत आने के बाद सुरक्षा खरीदने से बेहतर है मुसीबत आने से पहले तैयारी करना। छोटी बचत आज आपको बड़ी मजबूरी से बचा सकती है। कर्ज। हर कर्ज बुरा नहीं, लेकिन हर कर्ज समझदार भी नहीं। कर्ज शब्द सुनते ही कुछ लोग कहते हैं हर कर्ज बुरा है, लेकिन बात इतनी सरल नहीं है। कर्ज का उद्देश्य, उसकी लागत, आपकी रीपेमेंट क्षमता और उससे मिलने वाला लाभ, इन सब को समझना जरूरी है। समस्या तब होती है जब महंगा कर्ज आपकी आय का बड़ा हिस्सा निगलने लगता है। क्रेडिट कार्ड का बिल सिर्फ एक संख्या नहीं है। अगर आप उसे समय पर नहीं संभालते तो ब्याज आपकी मेहनत के पैसे को धीरे धीरे खा सकता है। इसलिए कर्ज लेने से पहले एक सवाल जरूर पूछिए, क्या यह कर्ज मेरी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा या सिर्फ मेरी वर्तमान इच्छा पूरी करेगा? इच्छा के लिए लिया गया महंगा कर्ज भविष्य की कमाई को आज में खींच लाता है, और जब भविष्य की कमाई आज खर्च हो जाती है तो कल खाली हाथ रह जाता है। पैसा कमाने की क्षमता बढ़ाइए। सेविंग जरूरी है, इन्वेस्टिंग जरूरी है, लेकिन एक और चीज बेहद महत्वपूर्ण है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी। अगर आपकी कमाई सीमित है तो केवल खर्च काटते काटते आप बहुत दूर नहीं जा सकते। इसलिए अपने कौशल पर काम कीजिए, नई स्किल सीखिए, कम्युनिकेशन बेहतर कीजिए, टेक्नोलॉजी समझिए, सेल्स सीखिए, अपनी फील्ड में बेहतर बनिए और अगर संभव हो तो इनकम के नए एथिकल सोर्सेज तलाशिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी आर्थिक संपत्ति सिर्फ आपका पैसा नहीं है, आपकी कमाई पैदा करने की क्षमता है। आज अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो उसे बढ़ाने की चिंता कीजिए, लेकिन साथ ही यह भी सोचिए, मैं खुद को ऐसा व्यक्ति कैसे बनाऊं जिसकी कमाई की क्षमता आने वाले वर्षों में कई गुना बढ़ सके। पैसा सिर्फ बचाने की चीज नहीं, समझने की भाषा है। कुछ लोग पैसे को देखकर घबरा जाते हैं।
इन्वेस्टमेंट की बात होते ही कहते हैं ये मेरे बस की बात नहीं। टैक्स की बात हो तो चुप, बजट की बात हो तो बोरियत, इन्वेस्टमेंट की बात हो तो डर। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं तो पैसे की भाषा समझना आपके लिए जरूरी है। आपको हर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट का एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना जरूर सीखिए कि कोई व्यक्ति आपको कुछ बेचते समय आपकी अज्ञानता का फायदा न उठा सके। फाइनेंशियल इग्नोरेंस भी एक कीमत वसूलती है और कई बार उसकी कीमत आपके वर्षों की मेहनत होती है। इसलिए सीखिए, पूछिए, पढ़िए, समझिए, क्योंकि पैसा जितना कमाते हैं उतना ही समझना भी पड़ता है। पैसा आपका मालिक नहीं, आपका औजार होना चाहिए। अब इस पूरी किताब की एक बड़ी बात को समझिए। पैसा आपकी जिंदगी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पैसा आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का साधन होना चाहिए। आप पैसे के लिए जिंदगी नहीं जीते, आप पैसे का उपयोग उस जिंदगी को बनाने के लिए करते हैं जिसे आप जीना चाहते हैं। परिवार के साथ समय, स्वास्थ्य, सीखना, यात्रा, अनुभव, स्वतंत्रता और अपने लिए जरूरी विकल्प। यही वजह है कि वेल्थ का अर्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। पैसा तब सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है जब वो आपको विकल्प देता है। लेकिन याद रखिए, विकल्प तभी आते हैं जब आप आज अनुशासन रखते हैं। बचत आपको सुरक्षित करती है, लेकिन आपकी सोच आपको आगे ले जाती है। सिर्फ पैसा बचाना पर्याप्त नहीं है। अगर आपकी सोच वही है जो आपको हर बार पैसा खर्च करने पर मजबूर करती है, तो बचत टिकेगी नहीं। इसलिए फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत कैलकुलेटर से नहीं, दिमाग से होती है। आपको अपने पैसे के साथ अपना रिलेशनशिप बदलना होगा। पैसा आया तो खुशी, पैसा गया तो दुख। बस इतना नहीं, पैसा आए तो सवाल, मैं इसका सबसे समझदार उपयोग क्या कर सकता हूं। पैसा खर्च हो तो सवाल, क्या यह खर्च मेरी जिंदगी में वास्तविक वैल्यू ला रहा है। पैसा बढ़े तो सवाल, क्या मैं इसे भविष्य के लिए बेहतर तरीके से लगा सकता हूं। यही सवाल आपकी फाइनेंशियल मैच्योरिटी बनाते हैं। अपने पैसे को लक्ष्य दीजिए। पैसा बिना लक्ष्य के बहुत जल्दी बिखर जाता है। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ अमीर बनना है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब पर्याप्त है। लेकिन अगर आपके लक्ष्य स्पष्ट हैं, इमरजेंसी रिजर्व बनाना, कर्ज कम करना, घर के लिए तैयारी करना, बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट, ट्रैवल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो आपके पैसे को दिशा मिलती है। पैसा नदी की तरह है, अगर दिशा नहीं देंगे तो वह फैल जाएगा, दिशा देंगे तो वही शक्ति बन जाएगा। इसलिए अपने पैसे को सिर्फ बचाइए मत, उसे उद्देश्य दीजिए। दूसरों की आर्थिक जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी मत चलाइए। सोशल मीडिया पर आपको हर दिन किसी की नई कार दिखाई देगी, किसी का नया घर, किसी की विदेश यात्रा, किसी का बिजनेस, किसी का लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन आपको उनकी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी नहीं दिखाई देती। आप उनकी हाईलाइट रील देखकर अपनी पूरी जिंदगी से तुलना कर रहे हैं। यह तुलना आपको दो रास्तों पर ले जा सकती है। या तो आप निराश होंगे या दिखावे में पैसा खर्च करेंगे। दोनों ही नुकसानदायक है। इसलिए अपनी फाइनेंशियल जर्नी को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से देखिए। आपका मुकाबला पड़ोसी से नहीं है, आपका मुकाबला आपकी पिछली फाइनेंशियल स्थिति से है। कल से आज बेहतर है। पैसा बढ़ाने से पहले अपनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स पहचानिए। कई बार वेल्थ बनाने का पहला कदम पैसा कमाना नहीं होता। पहला कदम होता है पैसा खोना बंद करना। अनावश्यक खर्च, बिना सोचे खरीदारी, महंगा कर्ज, बिना समझे निवेश, बिना इमरजेंसी रिजर्व के रहना, कमाई बढ़ते ही लाइफस्टाइल बढ़ा देना। इन आदतों को पहचानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी बाल्टी में छेद है तो उसमें पानी भरने की गति बढ़ाने से पहले छेद बंद करना ज्यादा जरूरी है। कमाई की रफ्तार बढ़ाने से पहले आर्थिक रिसाव रोकिए।
फिर वही अतिरिक्त पैसा आपके भविष्य की नींव बन सकता है। आपका पैसा जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही आपका समय भी। अंकुर वारिकू की किताब की सोच में पैसा आपकी जिंदगी के बड़े रिश्तों में से एक है, लेकिन इसे समय और स्वयं से अलग करके नहीं देखा जा सकता। पेंगुइन भी किताब के परिचय में टाइम, मनी और सेल्फ के रिश्ते को रेखांकित करता है। सोचिए, अगर आप पैसा कमाने के लिए अपना पूरा समय बेच रहे हैं, तो आपको यह भी पूछना चाहिए कि आप उस पैसे से क्या खरीदना चाहते हैं, क्योंकि पैसा फिर से कमाया जा सकता है, समय नहीं। इसलिए फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाना भी होना चाहिए जहां आपका पैसा आपकी जिंदगी के महत्वपूर्ण हिस्सों को खरीदने में मदद करे, जैसे विकल्प, सुरक्षा, सीखने का अवसर और अपने लोगों के साथ समय। आपका लक्ष्य सिर्फ अमीर बनना नहीं, फाइनेंशियली फ्री बनना होना चाहिए। अब एक बड़ा अंतर समझिए। अमीर दिखना अलग है, अमीर होना अलग है, और फाइनेंशियली फ्री होना अलग है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि आपके पास दुनिया की सबसे महंगी चीजें हों। इसका मतलब है कि आपकी आर्थिक स्थिति आपको अपने महत्वपूर्ण फैसलों में ज्यादा विकल्प दे। आपका लक्ष्य होना चाहिए कमाई बढ़ाना, खर्च समझदारी से करना, बचत बनाना, निवेश को समझना, कर्ज को नियंत्रित करना, इमरजेंसी के लिए तैयार रहना और लगातार अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना। यही छोटे कदम समय के साथ बड़ी आर्थिक ताकत में बदल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आप पैसा कमाएंगे या पैसा आपको चलाएगा? हर सुबह आप काम पर जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, महीना खत्म होता है, सैलरी आती है, फिर खर्च शुरू होता है और अगली सैलरी का इंतजार। अगर यही चक्र वर्षों तक चलता रहा तो आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे, आप अपना समय पैसे के बदले बेच रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाते हैं, सेविंग और इन्वेस्टिंग की आदत बनाते हैं और अपनी अर्निंग कैपेसिटी मजबूत करते हैं, आपकी स्थिति धीरे धीरे बदल सकती है। तब पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं रहेगा, वो आपके भविष्य का एक साधन बनेगा। यही बदलाव इस किताब का असली संदेश है। आपका पैसा आपके भविष्य का फैसला कर रहा है। अब इस वीडियो के अंत में अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए। अगर अगले 5 साल तक आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स बिल्कुल ऐसी ही रही जैसी आज है, तो आपकी जिंदगी कहां होगी? अगर जवाब आपको पसंद नहीं आया तो डरिए मत, क्योंकि भविष्य अभी लिखा नहीं गया है। आप आज से शुरुआत कर सकते हैं। अपने खर्च लिखना शुरू कीजिए, अनावश्यक खर्च पहचानिए, इमरजेंसी फंड के बारे में सीखिए, महंगे कर्ज को समझिए, अपनी अर्निंग स्किल्स बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखिए और सबसे जरूरी, पैसे के बारे में शर्माना बंद कीजिए। पैसा कोई गंदी चीज नहीं है। पैसे की लालसा और पैसे की समझ में फर्क है। आपको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, आपको पैसे के साथ स्वस्थ रिश्ता चाहिए। क्योंकि अगर पैसा आपके हाथ में है, लेकिन आपके फैसले, आपकी इच्छाएं और आपका जीवन सिर्फ पैसे की चिंता से नियंत्रित हो रहे हैं, तो पैसा आपके पास होते हुए भी आप स्वतंत्र नहीं है। याद रखिए, गरीबी से निकलने का पहला कदम हमेशा ज्यादा पैसा कमाना नहीं होता। कभी कभी पहला कदम होता है अपने पैसे के साथ गलत व्यवहार करना बंद करना, और फिर धीरे धीरे कमाई बढ़ाइए, खर्च समझिए, बचत बनाइए, निवेश सीखिए, कौशल बढ़ाइए और अपने भविष्य को हर महीने थोड़ा थोड़ा मजबूत कीजिए। क्योंकि आपकी फाइनेंशियल लाइफ एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन एक सही फैसला आपकी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा जरूर बदल सकता है। आज से अपने पैसे को ये मत पूछने दीजिए कि मैं कहाँ खर्च हो जाऊं, उसे ये पूछने दीजिए मैं आपके भविष्य को कितना मजबूत बना सकता हूं। यही फर्क है सिर्फ पैसा कमाने वाले इंसान और पैसे को समझने वाले इंसान में। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, आपका बैंक बैलेंस आपकी पूरी कीमत नहीं है, लेकिन आपके फाइनेंशियल डिसीजंस आपके भविष्य की दिशा जरूर तय कर सकते हैं।
इसलिए पैसा कमाइए, लेकिन सिर्फ पैसा मत कमाइए, पैसे की समझ कमाइए, क्योंकि जब कमाई के साथ समझ जुड़ जाती है तभी पैसा सिर्फ जेब में नहीं रहता, जिंदगी की दिशा बदलने लगता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुशासित रहिए, आनंदित रहिए।